भाइयों और बहनों, हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ जा रहे हैं। बाबा साहब ने भारत में जो लोगों की मानसिकता है और उसमें ढेर सारे संभ्रम फैले हुए हैं और खासकर बुद्ध के धम्मों को लेकर, स्वयं बुद्ध को लेकर इतनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि भारतीय लोगों के मन से बुद्ध और उनका धर्म पूरी तरह से उतर चुका है। बुद्ध भारत के हैं, दुनिया उनको जानती है। बात तो दरअसल ये है कि भारत को दुनिया जानती है बुद्ध के कारण। बुद्ध नहीं होते तो शायद भारत को कोई जानता नहीं था। और भारत की आज की तारीख में भी दुनिया की जो लोग प्रशंसा करते हैं उसका मूल कारण बुद्ध है और उनका धम्म है। तो पूरी दुनिया पर जिसका असर छाया हुआ है, पूरी मनुष्य जाति जिसके प्रभाव में आ चुकी है और उसका गौरव करती रहती है, इसके प्रति भारतीय लोगों के मन में दुविधा होना और खासकर विरोध का भाव होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का समाधान होना भी आवश्यक है। तो बाबा साहब इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जिन जिन कारणों से बुद्ध के बारे में भ्रम फैलाए जा चुके हैं, जिस तरह उनके बारे में गलतफहमियां निर्माण की गई हैं और उसके पीछे जो विचारधाराएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको बाबा साहब स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। धम्म वास्तव में काफी है, लेकिन यह धम्म धर्म जैसे माना जाता है, महजब जैसे माना जाता है, रिलीजन जैसे माना जाता है, तो बड़ी समस्या पैदा होती है कि किसी हालत में बुद्ध का धम्म धर्म के जैसा नहीं है, रिलीजन के जैसा नहीं है, महजब के जैसा नहीं है, उससे पूरी तरह से अलग है। इस बात की भी चर्चा बाबा साहब ने अपने इस ग्रंथ में आगे की है, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझ में लेना जरूरी है कि बाबा साहब यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि बुद्ध को अगर समझना है तो बुद्ध की अपनी बातों को समझना है। औरों ने उनके बारे में क्या कहा, औरों ने उनको कौन सी विशेषताएं प्रदान की, ये बात माने नहीं रखती। स्वयं बुद्ध की अपनी वाणी में उन्होंने क्या कहा है, स्वयं बुद्ध की जी शिक्षा आज हमारे सामने प्रस्तुत है, विद्यमान है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम बुद्ध को किस तरह से समझ पा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को बाबा साहब ने अपने इस ग्रंथ में स्पष्ट करने की कोशिश की है। और फिर यहाँ ये सवाल पैदा करते हैं कि धम्म तो ठीक है, लेकिन धम्म को भी सद्धम्म होना जरूरी है। धम्म को सद्धम्म होने की जरूरत नहीं है, लेकिन धम्म का जो सद्धम्म स्वरूप है वो सत्य धम्म है। तो उसका सत्य स्वरूप जो है उसको भी हमें जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए। किसी भी धर्म का सत्य स्वरूप जानने की कोई चेष्टा नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, बस मान कर चलो, मानना ही सब कुछ है। प्रश्न उठाना गलत है, ये पाप माना गया है। तो इसलिए उस दबाव के नीचे रहकर लोग धर्म के बारे में पूछताछ नहीं करना चाहते। लोग किसी हालत में धर्म की चर्चा नहीं करना चाहते। सवाल तो पूछना बहुत दूर की बात है,
उसके बारे में सामान्य स्तर पर समझने की कोशिश भी नहीं करते, बस मान लो और कुछ पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पार्श्वभूमि को देखते हुए बाबा साहब ये प्रयास करते हैं कि बुद्ध का धम्म ही सद्धम्म है। सत्य यानी सत्य, झूठा नहीं है, उसमें कुछ भी झूठा नहीं है। तो सद्धम्म कैसे बन जाता है? तो उन्होंने अपने इस प्रयास में यहां लिखा है कि धम्म सद्धम्म कैसे बन जाता है। सद्धम्म के कार्य कौन से होते हैं, किस कारणों को लेकर धम्म को सद्धम्म कहा जा सकता है। ये सोचने का थोड़ा सा अलग तरीका है, इससे पहले ये बात किसी ने नहीं की है, मैं पहली बार ये बात बता रहा हूं आपको कि धम्म में सद्धम्म कुछ अलग है, ऐसी बात नहीं है। सद्धम्म का सत्य स्वरूप प्रकट करने के लिए उसकी जो अन्य विशेषताएं हैं उनकी तलाश की गई है, उनको जानने की कोशिश की है और उन शब्दों में उस माध्यम से सद्धम्म को प्रकट करने की कोशिश यहाँ की है। तो बुद्ध का धम्म ही वास्तव में सद्धम्म है। लेकिन सद्धम्म की विशेषता कौन सी होती है, विशेषताएं कौन सी होती है, खासियत कौन सी होती है, इसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो उसी को स्पष्ट करने की कोशिश बाबा साहब ने यहाँ की है। तो उन्होंने पहला सवाल उठाया, भाई धम्म सद्धम्म क्यों कहलाया जाता है, वो सद्धम्म कैसे ठहरता है। तो उसकी शिक्षा जो होती है वो शिक्षा होती है मन के मैल को दूर करने की और मन को निर्मल बनाने की। धम्म की खासियत है कि मन की तरफ ध्यान देता है, मन की परवाह करता है और मन के मैल को जानकर उसे किस तरह से साफ करना है ये शिक्षा देता है। इसलिए बुद्ध का धम्म सद्धम्म ठहरता है, ये इसकी विशेषता है। धम्म अलग है और सद्धम्म अलग है ऐसा नहीं, दोनों एक ही हैं। तो ये सत्य कब साबित होता है, वो सत्य तब साबित होता है जब मनुष्य के मन से इसका संबंध आता है और मनुष्य के मन को निर्मल करने की विधि बताता है, मार्ग बतलाता है। ये बहुत ही बड़ी बात बुद्ध धम्म के बारे में हर आदमी को समझनी चाहिए। अगर ये नहीं समझे तो हम कुछ नहीं समझते। तो बाबा साहब इसी बात को सामने रखते हैं और कहते हैं, एक यहाँ घटना दी है जिसका जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने वो बात लिखी है कि एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल राजा प्रसेनजित इसने उनको भोजन के लिए बुला। उनका भोजन होने के पश्चात वो सार्वजनिक उपदेश करने लगे और सभी लोग वहाँ सुन रहे थे। भोजन के पश्चात खुली सभा में वो भाषण दे रहे थे। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत लोग थे। उस समय उनके श्रोताओं में दो व्यापारी थे। एक ने सोचा, महाराज ने ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धर्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। तो उसकी सच्चाई का अंदाजा उसको आ गया और उसने प्रशंसा की कि महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है कि आम जनता के लिए ये धम्म का उपदेश सुनने की व्यवस्था की है। दूसरा भी एक व्यापारी था, तो उसने क्या सोचा, महाराज ने ये क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से यहाँ उपदेश दिलवा रहे हैं। तो उसने निंदा की
कुछ भी हो, जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उस गाड़ी से बंधा हुआ जिसे वह खींचती है, उसी प्रकार ये है बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। इसकी अपनी कोई खासियत नहीं है। राजा का हुक्म है, राजा से बांधा हुआ है, राजा को मानता है, इसलिए वो राजा की कई बातों करता है। जैसे ये बछड़ा गाड़ी के पीछे चलता है, इसके माने इसकी अपनी कुछ खासियत नहीं, अपनी कुछ अकल नहीं है। और ऐसे कहा ये है धर्म उपदेश रखा है, राजा ने कुछ अच्छा नहीं किया। और फिर ये दोनों भी व्यापारी नगर में एक सराय में ठहरे थे, साथ ठहरे थे। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे चतुर महाराजिक देवताओं ने संयत रखा और उसकी रक्षा की। और ये बात जरा समझ के बाहर, उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अपने पीते ही रहा, बेहोश कर सो गया। सराय के पास ही सड़क पर वो पड़ा था बेहोश होकर, रास्ते पर ही। सुबह बड़े तड़के व्यापारियों की गाड़ियां जो हैं तैयार होकर चल पड़ी। तो जो पहला व्यापारी था उसकी गाड़ियां सुबह सुबह निकल गई, अंधेरा ही था। दूसरा व्यापारी जो है गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गया, रास्ते पर पड़ा था। गाड़ियां तो अंधेरे में चल पड़ी, किसी को उसका होश नहीं था, दिखाई नहीं दिया था, शायद नहीं दिखाई दिया, मर गया होगा। तो उसी के लेकर फिर बाद में ये सब सवाल बुद्ध से पूछा गया। तो बुद्ध ने कहा, जिसने दुष्ट मन से दुष्ट आचार किया है, वो पिया था, गलत ढंग से सोच रहा था और गलत ढंग से बर्ताव कर रहा था, शराब पीकर बेहोश हो गया, रास्ते में गिर पड़ा। ये तो उनकी मन की दशा थी, उसकी मन की अवस्था थी। वो होश में नहीं था, अपना होश पूरी तरह से गवा बैठा था। उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा, वो मर गया। अगर उसके होश ठिकाने होते तो, अगर उसके होश ठिकाने पर होते तो ये ऐसा हो सकता था? बिल्कुल नहीं। तो उसके होश ठिकाने पर नहीं थे, उसकी मन की भाई दुर्दशा हुई थी और इसके कारण इस पर ये आपत्ति आ गई। और दूसरा व्यापारी जो है वो तो दूर देश में जा पहुंचा, वहाँ व्यापार करके जो कुछ कमाई करनी थी वो कमाई कर ली। और तब बुद्ध ने उस अवसर पर ये बात कही है, और ये बुद्ध धर्म का मूल तत्व माना जाता है। मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। पिछले बार हमने उसको देखा है, सब्बे सत्ता, कम्म सका वगैरह। तो मन ही कारण है। यदि आदमी का मन दुष्ट होता है तो दुष्ट प्राणी बोलता है और दुष्ट कार्य भी करवाता है, तब दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहियों के पीछे खींचने वाले, गाड़ियों के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। तो ये धम्मपद की बहुत ही मशहूर गाथा मानी जाती है। और धम्मपद जो बहुत ही बेहतरीन धम्म ग्रंथ है बौद्धों का, उसमें बिल्कुल पहला ही फर्स्ट ये दोहा जो है ये इसी बात को बताने वाला है। मनोपवंगमा धम्मा मनुष्य ठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनं दुख मनवेति चक्क व वहतो पदं। मतलब है सभी धर्म जो है, सभी आचार व्यवहार हैं, हम जो कुछ करते हैं ये सब मन से उत्पन्न होता है, मन में आता है, मन को भाता है, मन चाहता है, इसलिए मनुष्य करता है।
मन में नहीं आया, मन को नहीं भाया, मन ने नहीं चाहा तो मनुष्य कुछ भी नहीं करता। तो उसका हर करना, जिसको कर्म कहते हैं, वो मन पर आधारित है, मन से निर्माण होता है, इसलिए मन मुख्य है। और मन के दबाव में आकर ही वो करता है, तो पूरी तरह से मन के अधीन है। मन के विपरीत वो कुछ नहीं कर सकता। मन में आया तो बस करना ही है, वो रुक नहीं सकता। तो मन का इतना भारी प्रभाव है कि सभी धर्म, सभी कर्म, जो कुछ हम अनुभव करते हैं, हर बात मन में पैदा होती है। मन भी उसका अगुआ होता है, मन भी उसका नियंत्रण करता है। और जैसे परिणाम होंगे तो उस आदमी को भुगतने पड़ते हैं। तो इसकी ये उपमा दी है कि बैलगाड़ी के पहिए ये दुख है, बोझ है। बैलगाड़ी बोझ ही है ना, बोझ पर तो पहियों पर टिका हुआ है। तो ये बोझ ढोने के लिए पहियों में पहिए लगे, गाड़ी लगानी पड़ती है। तो ये सारा बोझ जो है, दुख का बोझ है, वो बैल के पीछे जाता है। कैसे? ये इस गाड़ी के पहिए के माध्यम से, चाकों के माध्यम से। तो इसी तरह मनुष्य अगर बुरी तरह से कुछ करता है तो उस बुरे का भी परिणाम बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। ये बात इसमें महत्वपूर्ण मानी गई है। जो आप कहेंगे उसका परिणाम वैसा ही होगा। जो बोओगे वो उसी तरह से उगेगा, दूसरा नहीं। और फिर दूसरी बात कही है, मनोपगमा धम्मा मनुष्यठा मनोमाया मनसाच पदिठेन भासती वा करोति वा तथोनं सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। तो सभी धर्म मन से उत्पन्न होते हैं, मन ही प्रधान होता है, मन ही नियंत्रक होता है, मन ही अगुआ होता है। लेकिन जब मनुष्य स्वच्छ मन से बोलता है या कार्य करता है, उसका मन कलंकित नहीं है, दूषित नहीं है, स्वच्छ है, निर्मल है। बाबा साहब ने शब्द प्रयोग किया, निर्मल। निर्मल मन से अगर वो जो कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो उसका परिणाम भी सुखदायी होता है। और वो इतना पक्का होता है कि जैसे हम चलते हैं रास्ते से, था हमारी छांव भी हमारे साथ रहती है। हम यहाँ है और छांव वहाँ है, ऐसा कभी नहीं होता। जो जिस तरह से हमारी छांव हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, छांव हमारी पृथक हो ही नहीं सकती, इस तरह से हम निर्मल मन से जो कुछ करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होता है, उसका परिणाम बुरा कभी हो नहीं सकता। ये सृष्टि का नियम है, प्राकृतिक नियम है, किसी घर की बात नहीं है, किसी की मान्यता नहीं है, किसी की सोच नहीं है। ये वास्तविक सच्चाई है कि इस तरह से ये सृष्टि जो है काम करती है, चलती है। तो यदि मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना करता है, यदि आदमी का मन शुद्ध होता है तो वह शुद्ध वाणी बोलता है और अच्छे अच्छे कर्म करता है, तब सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया वस्तु या व्यक्ति के पीछे पीछे आती है। तो बुद्ध धर्म का मूल तत्व मन है। धम्म का आचरण सीधे मन से संबंधित है, और इसलिए मन को शुद्ध करने में, मन को विमल करने में बुद्ध धर्म की पूरी शिक्षा जो है कारगर होती है। बगैर मन को कुछ न कुछ तरीके से, कुछ न कुछ हद तक हम निर्मल करने की कोशिश न करें, बगैर इस कोशिश किए धम्म का आचरण होता नहीं, धम्म की कोई भी प्राप्ति हमें होती नहीं। तो सभी मन से सरोकार रखने वाली बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है बुद्ध धर्म का, बाबा साहब ने यहाँ बड़ी
सही ढंग से प्रस्तुत किया है। अब वो आगे चलकर कहते हैं कि इससे भी ये तो सद्धम्म की व्याख्या है, पहचान है। बुद्ध का धम्म सद्धम्म है, इसकी पहचान ये इससे हो रही है। फिर पहचान का दूसरा भी पहलू है। उन्हें कैसा आखिर धम्म 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 कहते हैं या धर्म 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 कहते हैं, उसका मकसद क्या है? किस लिए जरूरी है धर्म? क्यों चाहिए आदमी को धर्म? बगैर कारण तो आदमी को चाहता नहीं। हर चाहत के पीछे कारण तो होता ही है। तो लोग धर्मों को क्यों चाहते हैं, क्या कारण होता है? तो इस प्रश्न को उन्होंने यहाँ उठाया है और कहते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग इसके अलग अलग उत्तर देते हैं। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपने आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना, ये एक कारण दिया जाता है। भाई धर्म किस लिए भाई चाहिए? ईश्वर की आराधना करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। अब दोनों कल्पना मात्र है, वास्तविक कुछ नहीं है। और कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग कहते हैं कि नहीं, धर्म की जरूरत है कि स्वर्ग का जो राज है उसको पाना। तो धर्म की जरूरत है स्वर्ग में पहुंचने के लिए, उस राज में पहुंचने के लिए। फिर कुछ लोग कहते हैं जैसे स्वर्ग का राज है वैसे पृथ्वी का भी राज है, हम जहाँ रहते हैं वो भी एक राज है। और फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, इससे भी बदतर भी एक ठिकाना है जिसको नरक कहते हैं, तो नरक का भी राज है। बस कल्पना ही कल्पनाएं हैं। तो फिर कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन होता है, नरक के राज्य पर शैतान का अधिकार होता है, और पृथ्वी के राज्य के बारे में झगड़ा है। कोई नहीं जानता कि पृथ्वी पर ईश्वर का राज है या शैतान का राज है। हमें दोनों भी दिखाई देते हैं। इंसानियत भी नजर आती है, शैतानियत भी नजर आती है। हर तरफ देखो दोनों भी खड़े हैं, शैतान भी है, ईश्वर भी है। मतलब अच्छा भी है, बुरा भी है। तो ये पृथ्वी का राज किसका कहें? ईश्वर की जहां एक नहीं चलती, यानी भलाई अच्छाई जो है इसकी परवाह लोग नहीं करते, बुराई की भी एक नहीं चलती, क्योंकि सभी लोग तो बुरे नहीं हैं, अच्छे के पीछे लगे रहने वाले लोग काफी है। तो या न तो ईश्वर का पर्दा भारी है, नहीं तो शैतान का पर्दा भारी है। इस पृथ्वी पर का हम जहां रहते हैं, वास्तविक जीवन जीते हैं, इस पर किसका राज है? देखा जाए तो किसी का नहीं है। तो यहां पर बाबा साहब कहते हैं कि अन्य लोगों की जो कल्पनाएं हैं, इनके विरुद्ध बुद्ध ने अपनी बात कही है, जो अपने स्वयं के अनुभव के बल पर जानकर कही है। क्या कहा है उन्होंने? कहा मनुष्य को धर्म की जरूरत है, धम्म की जरूरत है, ये स्वर्ग के राज्य के लिए नहीं, नरक से बचने के लिए भी नहीं, शैतान के पीछे दौड़ने के लिए नहीं, या ईश्वर के पीछे जाने की जरूरत नहीं उसको। हकीकत तो है उसकी जरूरत अभी इस वक्त की है, कि अभी इस वक्त क्या पा सकता है, और अभी इस वक्त को पाने के लिए केवल एक ही ध्येय है कि यहां पर ही धर्म का राज हो। कहा हम जहां जीते हैं वहां पर धर्म का राज्य हो। हमें ईश्वर के राज्य से और शैतान के राज्य से कोई सरोकार नहीं है। ये आदमी की चाहत है, ये आदमी की जरूरत है, और इस जरूरत को जो पूरा करने जाता है वह सही में सद्धम्म कहलाता है। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि बुद्ध का
भगवान बुद्ध ने लोगों को ये नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म का राज्य इसी पृथ्वी पर ही है और वह धम्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल व्यावहारिक बात है, प्रैक्टिकल है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत, धम्म संगत व्यवहार करना चाहिए, तभी ये पृथ्वी धम्म का राज्य बन सकेगी। हम यहां अगर सुख चाहते हैं तो हर मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के प्रति सही व्यवहार करना चाहिए। बोलचाल हैं, दूसरे कर्म हैं, जो कुछ भी व्यवहार हम करते हैं एक दूसरे के साथ, वो शुद्ध मन से होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर ये सही हुआ तो परिणाम सही निकलेगा और सही परिणाम जो है सभी के सुख के काम आएगा। तो भगवान बुद्ध ने सबको अपने धर्म का आधार, इन सबको धर्म का आधार पर क्यों माना? क्या क्या सिखाया उन्होंने? तथागत के धर्म में पंचशीलों पर जोर दिया गया है। क्यों? भाई पंचशील का आचरण करोगे तो व्यवहार में झगड़े नहीं होंगे, अन्याय नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं होगी, दुर्व्यवहार नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हर आदमी को सुख पहुंचेगा। उसको कष्ट पहुंचाने वाली कोई हरकत कोई आदमी करने वाला नहीं है। तो पंचशील इसके लिए आवश्यक है। धम्म राज्य की ये बुनियाद है, नींव है। हर आदमी इस तरह से व्यवहार करे तो दुनिया में ढेर सारा दुख जो खत्म हो जाता है। दुख आखिर है क्यों? बाबा साहब ने आगे ये बात कही है। भगवान और वो कहते हैं कि पंचशीलों पर जोर दिया, अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया और पारमिताओं पर जोर दिया। इस पर ही जोर क्यों दिया? भगवान बुद्ध ने इन सबको अपने धर्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि ये ऐसी जीवन विधि है कि केवल वही आदमी को सदाचारी बना सकती है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, यानी दुर्व्यवहार करता है, उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा हुआ है। आदमी हिंसा करता है तो हिंसा दुख को जन्म देता है। आदमी चोरी करता है उससे दुख पैदा होता है। आदमी दुराचार करता है, दुख ही दुख पैदा होता है। झूठ बोलता है, दुख ही पैदा होता है। नशा करता है, दुख ही पैदा होता है। तो इस 5 प्रकार से आदमी जो व्यवहार करता है अपने व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में, उसे दुख ही दुख पैदा होता है। अब ये समझने के लिए किसी को ज्यादा अकल की कौन सी जरूरत है? आसानी से हर आदमी समझ जाता है और फिर सोचने पर यह भी समझ सकता है कि भाई ऐसा करना हमने एक दिन रोक दिया और इसके उल्टे हमने व्यवहार किया तो ये दुख नष्ट हो जाएगा। तो किसी भी आदमी को ये अकल सिखाने के लिए और कौन सी बुद्धिमत्ता की जरूरत है? सीखने के लिए बड़े आसानी से सीख सकता है, लेकिन फिर भी आदमी नहीं मानता, फिर भी आदमी नहीं समझता। तो बुद्ध इसलिए कहते हैं कि आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है उसका नाश केवल धम्म ही कर सकता है और उससे उत्पन्न दुख का भी नाश करता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि
जैसे भी हो, आदमी के मन में ये बात जमाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। कहने मात्र से काम नहीं करता चलता, उसके मन पर वो अंकित करना है, स्थापित करना है। तो लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म के लिए आवश्यक है कि वह कुछ दूसरे कार्य भी करे। तो जो लोग धम्म को अपनाते हैं, धम्म के जरिए उन्होंने कौन से काम करने चाहिए? बाबा से लिखते हैं, धम्म को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आदमी जान सके कि कुशल कौन सा होता है और उस कुशल को कैसे कर सके। धम्म को ये भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि अकुशल क्या होता है और जो अकुशल है उसे वो किस तरह से बचे। तो बुद्ध ने पहली बात कही है, आपने दिमाग का प्रयोग करो, सोच विचार करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, क्या खोजने में, क्या करने से दुख पैदा होता है, क्या करने से सुख पैदा होता है। जो करने से दुख पैदा होता है वो अकुशल है, उसको बुद्ध ने पाप माना है। जो करने से सुख पैदा होता है वो कुशल है, जिसको बुद्ध ने पुण्य माना है। और ये बात हमने इससे पहले है ध्यान में ली है कि जब हम किसी पर हाथ उठाते हैं तो दुख पैदा होता है। ये तो अनुभव है रात का, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है। हाथ उठाने से अगर दुख पैदा होता है तो हमने दुख को निर्माण किया, हम जिम्मेदार है उसको निर्माण करने के लिए। अगर हमने सोचा कि नहीं हाथ उठाएंगे किसी पर तो ये दुख हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यह कुशल जो है उसको बुद्ध ने पाप कहा है। तो इस पाप को हम रोक सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं, और उसके बदले किसी के पीठ पर हमने हाथ फेरा तो सुख पैदा होता है। ये भी हमारा अनुभव है, ये कोई झूठ बात नहीं है, हर आदमी जानता है, सच्चाई है वो। तो क्यों ना हम उसी प्रकार का व्यवहार करें हर दूसरे आदमी के साथ, जिससे सुख पैदा हो, उसको भी आनंद हो, मुझे भी आनंद हो। अगर ऐसा किया तो बुद्ध ने कहा वो तो कुशल कर्म है। तो हम जो करते हैं उस करने का जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सोच हमारे पास है, ये ताकत हमारे मन में है। हर आदमी इस ताकत को अपनाया हुआ है, इससे परे नहीं है, इसलिए वो बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं हो। समझने की ये बिल्कुल प्राकृतिक ताकत उसके अंदर है, बस उसका उसने इस्तेमाल करना चाहिए। और दुख जिससे निर्माण होता है मैं नहीं करूंगा ऐसा सोचकर उससे बचना चाहिए। हर आदमी के लिए संभव है। अब जरा सोचिए, भारत की बात करते हैं तो जो कोई जातिवाद को मानते हैं, हम किसी जाति के हैं, हम ऊंचे जाति के हैं, हम नीचे जाति के, इससे जातिवाद को मानते हैं, जाति पर विश्वास करते हैं। क्या ये आदमी इतना मूर्ख होता है कि वो समझता नहीं कि मैंने किसी को नीचा माना, तुच्छ माना, बुरा माना तो उससे दुख पैदा होगा? नहीं समझता, बिल्कुल समझता है। और उस समझदारी को मद्देनजर रखते हुए ही वो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता है। उस जाति के आदमी को उस जाति के नाम से इसी तरह से प्रताड़ित करता है, उससे दुर्व्यवहार करता है, ये जानकर, ये समझते हुए कि उससे दुख पैदा होता है। कौन जिम्मेदार है इस दुख के लिए? वो आदमी जिम्मेदार है। ये तुम्हारा वर्ताव है, तुम अभी ये कर रहे हो, इससे दुख पैदा होता है। बात सीधी सरल है ना, लोग नहीं समझना चाहते, लोग नहीं समझना चाहते। इसलिए बुद्ध की मान्यता है
कि लोगों को समझाना ही पड़ता है, धम्म का प्रचार ही करना पड़ता है, बगैर उसके नहीं होता, और प्रचार करने से काम नहीं चलता। आगे एक बाबा साहब लिखते हैं कि धम्म को यह भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि कुशल क्या है, अकुशल क्या है, वगैरह वगैरह। और इसलिए धम्म के इन दो कामों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने और भी काम बताए हैं, दो महत्वपूर्ण। वे कहते हैं धम्म का दूसरा महत्वपूर्ण काम है, उसमें से पहला क्या है? पहला है कि आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों की ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग आदमी को देनी चाहिए? मैं अपने स्वभाव को पहचानो, अपनी मानसिकता को जानो, अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, किसी को गुस्सा होने की प्रवृत्ति होती है, किसी का द्वेष करने की प्रवृत्ति होती है, किसी की ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार की जो गलत प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्ति को हम जाने, अपने अंदर पहचाने कि ये हैं मुझ में, और ये जानने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रशिक्षण देना पड़ता है। ये प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है। केवल ईश्वर की प्रार्थना की, काम कुछ नहीं होता। क्या ईश्वर की प्रार्थना करने वालों का गुस्सा हट गया है? उनका द्वेष करना जो है और उनके प्रति नफरत करना नष्ट हुआ है? कुछ भी तो सुधार नहीं है। इतनी प्रार्थनाएं करते, इतनी पूजाएं करते, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी में कोई परिवर्तन नहीं है। मन जैसे कि वैसा है, प्रवृत्ति वैसे की वैसे है, व्यवहार वैसे की वैसे है, तो दुख तो पैदा होने वाला है। तो ये पूजा प्रार्थना किस काम की? ये तो बेकार की बात है। आप समझ रहे इस बात को? इसलिए बुद्ध ने कहा कि इतने से काम नहीं चलेगा, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग देने का मतलब है उनको धम्म के अनुसार किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से रहना है, उसका पालन किस तरह से करना है, ये सिखाना पड़ेगा। बगैर सिखाए ये काम नहीं होता। तो व्रत वगैरह आदि रखने से कोई फायदा नहीं है, यज्ञ में बलि चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो धर्म के नाम पर अन्य लोग जो जो करते हैं कि कोई बात किसी काम की नहीं है। इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने यहां पर रखी है। तो देवध सुत्त में एक बात आई है जिसका यहां उदाहरण दिया है। वो जैन धर्म की चर्चा करते हुए बुद्ध ने ये बात सही बताई है। जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले तीर्थंकर महावीर, इनका कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख अनुभव करता है वह सब उसके पूर्व कर्मों के परिणाम हैं। पहले जन्म में जो कुछ किए थे उसके परिणाम हैं। ऐसा होने पर पुनर्जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता। जब भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो वह सुख दुख अनुभव करने की शक्ति यानी वेदना का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुख का मूलोच्छेद हो जाता है। तो ये उनकी ही शिक्षा थी और इस पर तथागत ने प्राय सोचा। वैसे तीर्थंकरों से बात करते थे, वो तपश्चर्या में लगे थे, व्रत वैकल्प करते थे, शरीर को बहुत कुछ कष्ट पहुंचाते थे। तो बुद्ध ने उनसे प्रश्न पूछा, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया?
और कुशल प्रवृत्ति की स्थापना हो गई। अब इतना तो किया ना कर्म का, इतना व्रत किया, इतना तप किया, तो क्या आप जानते हो कि कितने हैं पैमाने पर जो अकुशल प्रवृत्ति थी, दुर्भावना थी, वो नष्ट हो गई, कितनी अच्छी प्रवृत्ति बढ़ गई है। अरे अपना तो हिसाब करो, तुमने जो किया है उसका तो हिसाब करना चाहिए ना। तो क्या ये हिसाब करते हुए तुम्हारे समझ में आया कुछ? तो उनका उत्तर था नहीं। फिर उन्होंने कहा तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के भी न करने से क्या लाभ है, यदि चित्त को इसका अभ्यास ही नहीं है कि वह कुशल प्रवृत्ति को अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। तुम कर रहे हो उसका तुम्हें ख्याल नहीं कि उसका क्या परिणाम हो रहा है, क्या प्रवृत्ति बदल रही है, पता ही नहीं है। तो इसलिए ये करना गलत है, ये बुद्ध ने कहा। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि वैसे शरीर को कष्ट पहुंचाने हुए व्रत वैकल्यों के मानने वालों से बातचीत करते थे, जैन साधुओं से। तो उन्होंने कहा अब तक तुमने जो व्रत किया, धर्म का आचरण किया, ये जो शरीर को कष्ट दिए, तो तुम्हारा पहले का जो पाप था, पहले जन्म का, उसमें से कितना कम हुआ और कितना बाकी रहा, जानते हो? अब क्या कहेंगे? अरे पहले किया था या नहीं इसका ही पता नहीं है, कितना था, कम है या ज्यादा, इसका भी पता नहीं है। आप पुण्य मिला हो तो कितना मिला और कैसे है उसको मापे नापे, केवल कल्पना मात्र है, वास्तविक आधार कुछ भी नहीं। तो फिर वो कहते हैं अभी कितना बाकी बचा है, पाप कितना बाकी बचा है, तब मुक्त हो जाओगे, इसका भी पता नहीं। तो इस तरह से लोग केवल कल्पनाओं के शिकार होकर अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि लोगों को आचरण सिखाने की जरूरत है, और आचरण सिखाने के बाद उनको ये भी शिक्षा देनी आवश्यक है। दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह ये है कि आदमी में इस बात का साहस हो कि चाहे वो अकेला ही क्यों न हो, तब भी उचित मार्ग से विचलित नहीं होगा। चाहे अकेले क्यों न हो, वो पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी शिक्षा की आज के बौद्धों को सख्त जरूरत है, और बौद्ध ये समझना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि ये लिखा हुआ किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन बस हम करना ही नहीं चाहते, प्रयास नहीं करना चाहते, उसका स्वीकार नहीं करना चाहते, और उसी के अनुसार हम में कुछ सुधार नहीं करना चाहते। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई है। तो सल्लेख सूत्र है, सल्ले के माने प्रतिज्ञा, निश्चय, उसमें तथागत ने इस बात पर जोर दिया। तो बाबा साहब ने पूरा को पूरा सूत्र जो यहाँ पर लिखा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। उन्होंने कहा है तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। चाहे दूसरे लोग हानि करें, मैं हानि नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग हिंसा करें, मैं हिंसा नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग चोरी करें, मैं चोरी नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत ना करें, मैं श्रेष्ठ जीवन ही व्यतीत करूंगा। चाहे दूसरे लोग झूठ बोले, चुगली खावे, कठोर बोले अथवा व्यर्थ बकवास करें, मैं नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग लोभी हो, मैं लोभ नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग द्वेष करें, मैं द्वेष नहीं करूंगा।
चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले हो, मिथ्या संकल्प वाले हो, मिथ्या वाणी वाले हो, मिथ्या कर्मांत वाले हो, मिथ्या समाधि वाले हो, मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा, सम्यक संकल्प वाला होऊंगा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि वाला होऊंगा। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हो, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हो, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों में गलती पर नहीं होऊंगा। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा में से युक्त हो, मैं आलस्य और तंद्रा से विमुक्त रहूंगा। चाहे दूसरे उद्धत स्वभाव के हो, मैं विनम्र स्वभाव का बनूंगा। चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त यानी आशंकित हो, मैं शंका रहित हो जाऊंगा। चाहे दूसरे क्रोधी हो, द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, कुसंगति वाले हो, ढीले ढाले हो, अविश्वासी हो, निर्लज्ज हो, अधार्मिक हो, अशिक्षित हो, सुस्त हो, चकित हो तथा मूर्ख हो, मैं इन सब के विरुद्ध हो जाऊंगा। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपटे रहे, मैं जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं उनसे चिपटूंगा और परित्यागशील जीवन जीऊंगा। तो इस तरह से धम्म के आचरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना जरूरी है। बुद्ध ने दूसरी जगह चुंद से बात करते हुए कहा था कि हे चुंद, वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, विज्ञान भी चेतना से प्रभावित होता है। इसलिए मैं कहता हूं, इन सभी संकल्पों के संबंध में जो मैंने बताए हैं दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। तो ये बुद्ध की शिक्षा है। अब इसी को लेकर हमें सिर्फ थोड़ी सी अपनी खुद की जांच पड़ताल करनी है। जो लोग दीक्षा ही नहीं लेते, हम कैसे उनको बौद्ध कह सकते हैं, बताइए। यहां बुद्ध इतने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ये निश्चय करना चाहिए। दूसरे चाहे ऐसा बर्ताव करे न करे, इस प्रकार का आचरण करे या न करे, लेकिन मैं तो करने वाला हूं। इस जीत से धम्म को स्वीकार करना पड़ता है और उसके आचरण में लगे रहना पड़ता है। हम दीक्षा ही नहीं लेते तो धम्म को जानते ही नहीं, और जानते नहीं इसलिए कुछ करने का सवाल भी पैदा नहीं होता, और फिर भी हम कहते हैं हम बौद्ध हैं। सबसे बड़ी मुसीबत बाबा साहब को मानने वालों की जो हैं वो ये मुसीबत है, वे इस संभ्रम में फंस चुके हैं, अपनी इस कमजोरों को देख नहीं पाते, उसमें पूरी तरह से बह गए हैं। और इसलिए गत 50-60 सालों में भारत में बुद्ध धम्म का उत्थान नहीं हुआ है, वो सही ढंग से प्रस्थापित नहीं हो पाया है। इतनी भारी गलती किसने की है? हमारी ये समझदारी जो गलत है उसके कारण इतनी भारी गलती हो गई है। और मुझे दुख इसी बात का है कि आज तारीख को बाबा साहब को मानने वाले जितने भी लोग हैं, पता नहीं क्यों इसके बारे में सोचते ही नहीं। लिखे पढ़े लोग भी कोई सोचते ही नहीं बिल्कुल। ना तो अपनी खुद की जिम्मेदारी पहचानते हैं, ना तो अपने भलाई की ही सोच रखते हैं,
बस जैसे दुनियादारी चलती रहती है उसी के अंदर वो भी चलते रहते हैं। कहने मात्र के लिए वो कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। और इसलिए मैं बार बार ये अपील करते रहा हूं कि किसी भी आदमी ने जन्म से स्वयं को बौद्ध नहीं कहलाना चाहिए। ये गैर जिम्मेदारी ना व्यवहार है। एक मनुष्य होने के नाते हमें जिम्मेदार होना चाहिए अपने खुद के प्रति और समाज के प्रति। तो इतने सारे हम त्यौहार मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, इतने नाचते हैं, गाते हैं, क्या नहीं करते। बाबा साहब का नाम लेकर और उनकी जय जयकार करते करते, बुद्ध का नाम लेकर और उनकी जय जयकार करते करते सब फिजूल है। कुछ समझ में आया आपके? सब बेकार हैं। अभी आने वाली 5 तारीख को यहाँ लाखों की तादाद में ये लोग आएंगे। क्या कह कर आएंगे? हम तो बौद्ध हैं, जय भीम वाले हैं, बाबा साहब ने यहाँ दीक्षा दी, तो उसका उत्सव मनाने हम आ गए हैं। हम इतने ईमानदार लोग हैं, बाबा साहब की याद को बराबर कायम जताते रहे हैं और उत्सव को मनाते रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? ईमानदारी कहीं पर नहीं है, सब बेईमानी है। इतना बड़ा उत्सव नागपुर में होता है, मुझे दुख होता है कहते हुए कि उसमें बेईमानी सबसे ज्यादा है, ईमानदारी नहीं के बराबर है। मुझे बुरा लगता है कहते हुए, मैं क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है और इसमें सुधार होना जरूरी है। बगैर धम्म की दीक्षा लिए किसी ने भी खुद को बौद्ध नहीं कहलाना चाहिए। और माँ बाप, इनका तो बहुत भारी कर्तव्य होता है, उनकी अपनी खुश खास जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पर लगाएं, उनके जीवन से बुरा खेल मत कीजिए। धम्म के रास्ते पर आपने उनको अगर स्थापित किया तो वो अपने मनुष्य जीवन का कुछ कल्याण कर पाएंगे। अगर धम्म से हमारे ही बच्चे दूर रहेंगे तो यकीन मानिए उनका कल्याण होने वाला नहीं है, बिल्कुल कल्याण होने वाला नहीं है। व्यावहारिक जगत में कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ अच्छी तरह से जिएंगे, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। जीवन में उस सुख और शांति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, खुद को न्याय नहीं दे कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना है सभी लोगों से कि घर घर में जो बच्चे सयाने हुए हैं, समझदार हुए हैं, भला बुरा जानने की अक्ल उसमें आई है, ऐसे बच्चे और उनसे बड़े बच्चे, इनको घर घर में दीक्षा देने का समारोह होना चाहिए। भिक्षुओं को बुलाइए, उनको समझाइए कि धम्म क्या होता है। वो समझ जाएंगे तो सोच पाएंगे, क्योंकि उनमें सोच करने की ताकत आ चुकी है कि हमें भलाई की तरफ आगे बढ़ना है, बुराई की तरफ नहीं। हमें सुख चाहिए, हमें अच्छा बनना जरूरी है। ये चाहत अगर उनके मन में पैदा होती है और हम इस तरह से उनको तैयार करते हैं और इस तैयारी करने के बाद उनको धम्म दीक्षा देते हैं, तो माँ बाप होने के नाते हमने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया, ये उसका अर्थ हो जाएगा। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हमने कसूर नहीं किया। जो एक माँ बाप होने के कारण नाते हमारी जिम्मेदारी दी है, ये हमने बिल्कुल सही ढंग से निभाई है।
क्या ये सोच आज समाज में विद्यमान है? क्या बौद्ध कहलाने वाले लोग इस तरह से सोचते हैं? मुझे तो नजर नहीं आते लोग। अगर ये सोच होती थी पहले से, तो यकीन मानिए घर घर में ये दीक्षा समारोह होने की परंपरा स्थापित हो चुकी होती थी। इस परंपरा को हम पूरी तरह से त्याग दिया है। समझने की कोशिश नहीं की। बाबा साहब ने इतनी सही ढंग से यहाँ लिखा, वो भी हमने समझने की कोशिश नहीं की। परिणाम ये हुआ है कि धम्म के काम में हम पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं। पूरी तरह से हम पीछे हट चुके हैं, और इसलिए दो काज हमारे हाथों से नहीं हुए। बाबा साहब ने कहा कि संसार को धम्म राज्य बनाना है। कम से कम बौद्ध लोग आपस में धम्म के माध्यम से व्यवहार करेंगे तो भी हमारा समाज और सभी लोगों के दृष्टि में अलग दिखाई देगा। हम अगर पंचशील का पालन करने पर जोर देते तो हमारा समाज इस तरह से लोगों को दिखाई देगा। वो कहेंगे कि देखो ये बौद्ध लोगों की तरफ, ये लोग किसी का बुरा नहीं करते, किसी को मारपीट नहीं करते, हिंसा नहीं करते। ये पहचान होनी चाहिए हमारी जगत में। ये लोग चोरी नहीं करते, बिल्कुल ईमानदार है, नहीं ईमानदार है, प्रामाणिक हैं, इन पर शक नहीं किया जा सकता। ये हर बौद्ध की खासियत होनी चाहिए। ये लोग दुराचार नहीं करते। इनमें ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं देता कि जिसने दुराचार किया हो। झूठ नहीं बोलते, पूरी तरह से विश्वास के पात्र हैं। बस बेशक रहो, ये धोखा देने वाले लोग नहीं, झूठ बोलने वाले लोग नहीं। और देखिए बौद्ध समाज ऐसा हमको दिखाई देता है, इसमें कोई नशापानी करने वाला आदमी नहीं है। तो ऐसे समाज की तरफ दुनिया किस नजर से देखेंगी? कुछ तो हो, अलग दृष्टि होगी ना उनकी। ये आपस में इतने मिलजुल कर रहते हैं, आपस में एक दूसरे की इतनी सहायता करते हैं। अरे भाई ये कितना दान देते हैं, इनके दान का परिणाम ये हुआ है कि समाज में कोई बेकार है ही नहीं, कोई गरीब है ही नहीं। ये संभव है अगर बाबा साहब की हमने मानी तो। बौद्ध समाज में कोई गरीब रहने वाला नहीं है। हम सीखना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। तो इसमें ये परिवर्तन आना अत्यंत आवश्यक है। बगैर इसके हम बुद्ध धम्म से भी लाभान्वित नहीं हो सकते। बुद्ध धम्म हमारे काम नहीं आ सकता। जिस बाबा साहब को हम इतना मानते हैं वो भी हमारे काम नहीं आ सकते। हमारे काम आएगी केवल एक ही बात कि बड़ी ईमानदारी से हम बुद्धों को समझें, बुद्धों के धम्मों को अपनाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो इतनी एक ही बात हमारे काम आने वाली है। अगर आज की तारीख को भी बौद्धों ने संकल्प किया कि हमें नए समाज का निर्माण करना ही है, जो कम से कम हमारे धर्म के हैं, हम औरों से ईर्ष्या नहीं करते, उनकी बुराई नहीं करना चाहते, हम उनकी भी भलाई करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी इतनी ताकत नहीं है हम सबका भला करें। कम से कम अपने समाज का तो भला करने की ताकत हमारे हाथ हम में है, वो हम करके दिखाएंगे। यकीन मानिए कि बाबा साहब के कहने पर अगर हमने धम्म तत्व का अनुसरण किया, और उसमें बाबा साहब ने और एक महत्वपूर्ण बात कही है जो इस सद्व्यवहार का एक कारण बन जाता है। दुर्व्यवहार के विरुद्ध हमें सद्व्यवहार करना है, वो कारण बन जाता है दान देना। और उन्होंने निश्चित ढंग से कहा है
कि 5% आपके कमाई का 20वां हिस्सा आपको दान में देना है। ये कोई सामान्य रकम नहीं है, ये बहुत बड़ा धन है। और इस धन के बल पर हम बौद्ध समाज को पूरी तरह से गरीबी से मुक्त कर सकते हैं। गरीब हो ही नहीं सकता इसमें। यह एहसास तो मुझे भी है, अर्थशास्त्र का स्टूडेंट होने के कारण मैं इस अर्थशास्त्र को जानता हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश बाबा साहब को मानने वालों ने इस अर्थशास्त्र की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। लेकिन हम रुक नहीं सकते। हमें केवल उस तत्व को देखना ही नहीं, प्रत्यक्ष उसको अमल में लाना है। और बौद्ध समाज का ऐसे नए से निर्माण करना है। इसमें कम से कम 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 की बात है, घर घर में हम ये अभियान चलाएं कि हर आदमी ठीक से बौद्ध बने। 7-8 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो ठीक से बौद्ध बने। हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनको ये बताना चाहिए, उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसा करना है तुम्हें। और इस तरह से ये धम्म दीक्षा का अभियान चलना चाहिए नागपुर में। एक घर ऐसा न हो बाबा साहब को मानने वाला जो दीक्षा देकर ठीक ढंग से बौद्ध बना हो। करना ही चाहिए। नंबर 2, हमारे जो जातिवाचक नाम हैं वो भी हमें त्यागने चाहिए बहुत जल्दी, झटके से। क्योंकि बाबा साहब ने जाति से मुक्त होने को कहा था, जातिवाद को खत्म करने की बात कही थी। हम अपने तक उस जातिवाद को खत्म कर सकते हैं। हमने नाम बदल दिया, हमारी जात खत्म हो गई। दूसरे लोग हमारे सरनेम से जानते हैं कौन सी जाति का है। सरनेम छोड़ दिया तो फिर दूसरे आदमी कौन सी नजर से देखेंगे हमारी तरफ? जाति तो खत्म हो गई। तो उन्हें हमें बौद्ध देखना पड़ेगा। अरे ये बौद्ध है, उस नजर से हमारी तरफ देखना पड़ेगा। ये दूसरी बात बहुत जल्दी करनी है। तीसरी बात करनी है कि घर में उपोषण का पालन हफ्ते में एक बार तुरंत शुरू होना चाहिए, रुकना नहीं है किसी हालत में। ये उपवास करने की बात नहीं है। इसकी पत्रिकाएं ढेर सारी यहाँ पर हैं, आप ले जाइए, उनको प्रसारित कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और ये आग्रह कीजिए उनसे कि दीक्षा लो, नामांतर करो और इस उपोषणशील का पालन करो हर हफ्ते में। और उस निमित्त हम विहार में आना सीख जाएंगे। मन में इच्छा होगी, अरे बुद्ध धर्म की बहुत सारी बातें मालूम नहीं है, हमें कभी सीखनी चाहिए, तो जिज्ञासा निर्माण होगी तो लोग विहार में आएंगे, धार्मिक प्रोग्राम में जाएंगे, प्रवचन सुनेंगे। तब तक नहीं होगा। और आज की तारीख तो हम ये देखते हैं कि माँ बाप अगर बच्चों को कहें कि चलो हमारे साथ विहार में, तो नहीं आना चाहते, वो माँ बाप की नहीं सुनते। ये तो बात सही है, क्योंकि सुनने की मानसिकता उनमें नहीं है। वो समझ चुके हैं वहां जाकर क्या करेंगे, कुछ भी तो नहीं होता, हमारे क्या फायदे का है। जब उनके दिमाग में आ जाएगा नहीं तो सीखना चाहिए, मुझे तो ज्ञान नहीं है, ये तो मुझे करना है, मेरे फायदे की बात है, हाँ, इसे मैं दूर नहीं रह सकता, वो खुद ब खुद आएगा, वो खुद ब खुद आ जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम संगठित होने लगेंगे और फिर ऐसे ही प्रैक्टिकल समाज को, खासकर संघ को 5% का दान देना सीखना है। और उसको हम सही ढंग से प्रचार में लाने की कोशिश करते हैं, प्रत्यक्षत उतारने की कोशिश करते हैं, जिससे बौद्धों का आर्थिक जो जीवन है वो संपन्न हो पाए। और हमें यकीन है कि इस ढंग से करने से 2-4 साल में
बहुत सारा परिणाम दिखाई देगा और बौद्धों की आर्थिक ताकत जो है बढ़ते हुए हमें दिखाई देगी। ये काम हमें करना है। ये वास्तविक नए समाज के निर्माण का काम है। क्या बाबा साहब कहते हैं यार, धर्म राज्य स्थापित करना है तो धम्म के आचरण को मानने वाला, उस पर टिका हुआ नया समाज हमको निर्माण करना है। हमारी जहां तक पहुंच है वो सामाजिक पहुंच है, समाज तक है, राज्य तक नहीं है, दुनिया तक नहीं है, लेकिन समाज तक तो है हमारी पहुंच। हम उस पहुंच तक पहुंच सकते हैं और ये समाज को धार्मिक समाज बना सकते हैं, जिसको सद्धम्मिक समाज कहा जाता है। और ये करने की प्रक्रिया हम प्रत्यक्षात ला रहे हैं। बम्बई पुणे में इस तरह से लोग तैयार हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं नागपुर में वर्षावास के लिए आया इसलिए कि इसी सिद्धांत को, इसी शिक्षा को यहाँ पर लागू किया जाए। और खुशी की बात है कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे युवक इस काम से जुट रहे हैं और हो सकता है कि उनकी ताकत से यहाँ पर भी बहुत भारी परिणाम हो जाएगा और एक नए समाज का अस्तित्व जो है वो प्रकट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल और आगे बढ़कर बाबा साहब की ऐसी सुंदर वाणी जो हैं और उनका जो इतना स्वच्छ और सरल ज्ञान है उसको पाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय भीम।